Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to start chapter 1 of your English Fairy book. So students, open page number 1 of your English Fairy book. Let's start the chapter. The Selfish Giant. Selfish means matalbi और giant मतलब बहुत बड़ा. Now first warm up exercise. Think of these situations and tell the class what would you do. इन सिचुएशंस में, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? दिस यू हैव टू टेल टू योर क्लास. नाउ इमेजिन दैट यू एंड योर फ्रेंड आर रिटर्निंग फ्रॉम अ बर्थडे पार्टी हेल्ड इन अ मॉल. एक मॉल में एक बर्थडे पार्टी थी. आप और आपके दोस्त वहां से वापस आ रहे हैं. You need to reach the exit gate by using an escalator and your friend is scared to step on it. आपको बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक एस्केलेटर का यूज करना है और आपका मित्र उस पर चढ़ने से डर रहा है. एस्केलेटर क्या होता है? मॉल्स में जो अपने आप चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सीढ़ियां होती हैं, उन्हें एस्केलेटर कहते हैं. तो अब आपका मित्र डर रहा है उस पर पैर रखने से. अब आप क्या करेंगे? लीव योर फ्रेंड बिहाइंड एंड टेक द एस्केलेटर. अपने दोस्त को पीछे छोड़कर उस एस्केलेटर पे चढ़ जाएंगे. या फिर होल्ड योर फ्रेंड्स हैंड्स जेंटली एंड हेल्प हिम और हर. या फिर अपने दोस्त का हाथ पकड़ेंगे प्यार से और उसकी सहायता करेंगे एस्केलेटर पे चढ़ने में. तो दोनों सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? आई थिंक आपको अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उसको एस्केलेटर पे चढ़ने में हेल्प करनी चाहिए. Now second situation, you know that your mother has given you something very tasty for lunch. आपको पता है कि आपकी माँ ने आपको खाने में कुछ बहुत टेस्टी दिया है. At lunch time, your friend drops her lunch box. और खाने की छुट्टी में, लंच टाइम में आपके मित्र का टिफिन गिर जाता है. Now what will you do? Comfort her and share your food. आप उसके साथ अपना खाना शेयर करेंगे, बांटेंगे. या फिर pretend you have not noticed and eat your food quickly. आप ये दिखावा करेंगे कि आपने तो देखा ही नहीं उसे और अपना खाना जल्दी जल्दी खा लेंगे. तो आप क्या करेंगे? I think you will share your lunch box with your friend. Now let's start the chapter, children. Let's read the story of a selfish giant who did not like to share. ये कहानी है एक selfish giant की, एक मतलबी बड़े से आदमी की जिसको बांटना बिल्कुल पसंद नहीं था. Every afternoon as they would come from school, हर दोपहर को जैसे वो स्कूल से घर आते थे, the children would go and play in the giant's garden. बच्चे आते ही जाइंट्स के गार्डन में, जाइंट का एक बगीचा था, वहां खेलने चले जाते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. वो एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें मुलायम सी हरी घास लगी हुई थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स. यहाँ वहाँ घास के ऊपर सुंदर सुंदर फूल लगे थे. Like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. और उस बगीचे में 12 आड़ू के पेड़ थे. पीच कहते हैं आड़ू को, जो बसंत के मौसम में गुलाबी, और पर्ल कहते हैं मोतियों से सफेद रंग के फूलों से भर जाते थे. And in the autumn bore rich fruit. और ऑटम के सीजन में फलों से वो पेड़ भर जाते थे. The bird sat on the trees and sang so sweetly. चिड़िया उस पेड़ पर बैठती थी और बहुत मीठा गाती थी. That the children used to stop their games in order to listen to them. और वो चिड़िया इतना मीठा गाती थी कि बच्चे अपना खेल छोड़कर उन चिड़ियों के गानों को सुनने बैठ जाते थे. How happy we are here, they cried to each other. वो एक दूसरे से बोले कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं. One day the giant came back. एक दिन वो जाइंट वापस आ गया. He had gone to visit his friend the Cornish ogre. वो अपने दोस्त कॉर्निश ऑग्रे से मिलने गया था. And had stayed with him for 7 years. और उसके साथ वहाँ 7 साल रुका था. कॉर्निश इंग्लैंड में एक जगह है, कॉर्नवॉल, वहाँ के रहने वालों को कहते हैं. और ऑग्रे कहते हैं मैन ईटिंग एनिमल को, वो व्यक्ति जो आदमियों को, मनुष्य को खाता है.
तो उसका मित्र कैसा था? इंग्लैंड में कॉर्नवॉल में रहता था जो आदमियों को खाता था, और ये जायंट उसके साथ 7 साल बिताकर वापस आ गया था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जैसे वो वापस आया उसने देखा बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। What are you doing here? When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जैसे ही वो वापस आया उसने देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. बहुत ही हार्श आवाज में, बहुत ही रफ आवाज में वो चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? And the children ran away. और बच्चे भाग गए। My own garden is my own garden, said the giant. मेरा अपना बगीचा मेरा अपना बगीचा है, उस giant ने कहा। Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. हर किसी को ये समझना चाहिए और इसमें मैं किसी और को खेलने की इजाजत नहीं दूंगा, केवल खुद को दूंगा, केवल मैं यहाँ रह सकता हूँ। So he built a high wall all around it. तो उसने उस बगीचे के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बनवा दी। And put up a notice board. और वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। क्या लिखा था उस पर? Trespassers will be prosecuted. Trespassers, वो जो बिना परमिशन के यहाँ घुसेगा, will be prosecuted means उसे पनिश किया जाएगा। जो बिना इजाजत के यहाँ घुसेगा उसे सजा दी जाएगी। He was a very selfish giant indeed. और वो बहुत ही मतलबी giant था। The poor children had now nowhere to play. और बेचारे बच्चे, अब उनके लिए खेलने की कोई जगह नहीं थी। They tried to play on the streets. उन्होंने गलियों में खेलने की कोशिश की, but the streets were very dusty and full of hard stones. लेकिन जो गलियां थी वो धूल से भरी थी और मोटे मोटे पत्थरों से, सख्त पत्थरों से भरी हुई थी। And they did not like it. और बच्चों को वो अच्छा नहीं लगा। They used to wander around the high wall when their lessons were over. वो उस ऊंची चार दीवारी के चारों तरफ घूमते थे जब उनकी लेसन्स ओवर हो जाते थे, जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी। And talk about the beautiful garden inside. और दीवारों के अंदर जो सुंदर सा बगीचा था उसकी वो आपस में बातें करते थे। How happy we were there. हम वहाँ कितने खुश थे। They said to each other. उन्होंने एक दूसरे से कहा। Then the spring came. और तभी बसंत आया। And all over the country there were little blossoms and little birds. और सारे ही प्रदेश में फूल खिल गए और छोटी छोटी चिड़िया आ गई। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। केवल उस सेल्फिश मतलबी जाइंट के बगीचे में अभी भी सर्दियों का मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। और चिड़िया वहां पर गाती नहीं थी क्योंकि वहां कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और पेड़ों ने खिलना छोड़ दिया था। Once a beautiful flower put its head out from the grass. एक बार एक सुंदर से छोटे फूल ने घास के बीच में से अपना मुंह बाहर निकाला। But when it saw the notice board, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड को देखा, it was so sorry for the children. उसे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा। It slipped back into the ground again. और वो जमीन में वापस चला गया। And went off to sleep. और सो गया। The only people who were pleased were the snow and the frost. और जो खुश थे वो कौन थे? Snow and the frost. बर्फ और धुंध केवल खुश थी उस बगीचे में। Spring has forgotten this garden, they cried. वो चिल्लाए कि बसंत इस बगीचे को भूल गया है। So we will live here all the year around. तो हम यहाँ पूरे साल रहेंगे। And the frost painted all the trees silver. The snow covered up the grass with her great white cloak. स्नो ने, बर्फ ने अपनी सफेद चद्दर से पेड़ों को ढक लिया। And the frost painted all the trees silver.
और ठंड ने पेड़ों को चमकीला कर दिया, अपनी ठंड से चमकीला कर दिया। Then they invited the north wind to stay with them, और फिर उन्होंने उत्तर से आने वाली हवाओं को आने का न्योता दिया। And he came, और वो आया भी। He was trapped in furs and he rode all day about the garden. उसने अपने आप को ठंड से लपेट रखा था और वो सारा दिन गार्डन में, बगीचे में चिल्लाते हुए घूमता रहता था। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जितने भी चिमनी पॉट्स थे उनको बुझा देता था। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, ये बहुत ही सुंदर जगह है। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट, हमें यहाँ तूफान को भी बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, तो तूफान भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, प्रत्येक दिन लगभग 3 घंटों के लिए वो किले की छत पर घूमता रहता था। टिल ही ब्रोक द मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक उसने बहुत सी स्लेट्स को तोड़ दिया था। एंड देन ही रैन डाउन एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और फिर वो नीचे आके बगीचे में दौड़ता रहता, इतनी तेज जितना वो दौड़ सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, उसने ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी जो हवा थी, उसकी जो सांसें थी, वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बसंत आने में इतनी देर क्यों कर रहा है। सेल्फिश जाइंट ने कहा, मतलबी उस बड़े आदमी ने कहा। As he sat at the window and looked out at his cold white garden. जब वो अपने घर की खिड़की पर बैठा हुआ अपने सफेद ठंडे बगीचे को देख रहा था। I hope there will be a change in the weather. मुझे उम्मीद है कि मौसम में जल्द ही चेंज होगा, बदलाव आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन ना ही बसंत आया और ना ही गर्मी का मौसम आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन। ऑटम पतझड़ के मौसम को कहते हैं। पतझड़ के मौसम ने लगभग सभी बगीचों को, सभी पेड़ों में गोल्डन फ्रूट्स, आड़ू का रंग गोल्डन होता है तो गोल्डन फ्रूट्स दे दिए। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नथिंग, लेकिन जाइंट के बगीचे में उसने कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश शी सेड, ऑटम ने कहा, ये बहुत मतलबी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहां हमेशा सर्दी ही रही। एंड द नॉर्थ विंड and the hail and the frost and the snow danced about through the trees, और उत्तर से आने वाली हवाएं, तूफान, ठंड और बर्फ उस बगीचे में चारों तरफ नृत्य करते रहे। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन सुबह जाइंट अपने बिस्तर पर लेटा हुआ जग रहा था जब उसने एक प्यारा सा संगीत सुना। It was really only a little linnet singing outside his window. ये जरूर उस छोटी ब्राउन रंग की चिड़िया की आवाज है। लिनेट कहते हैं ब्राउन कलर की बर्ड को, जिसकी आवाज सुरीली होती है, जो खिड़की के बाहर गा रही थी। But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. लेकिन बहुत लंबा समय हो गया था जब उसने किसी चिड़िए की आवाज सुनी थी, तो ये संगीत उसे संसार का सबसे सुंदर संगीत लग रहा था। I believe spring has come at last. मुझे यकीन है कि आखिर बसंत आ ही गया। said the giant. जाइंट ने कहा। and he jumped out of bed and looked out. और वो अपने बिस्तर से कूदकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। He saw a most wonderful sight. उसने बाहर बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। Through a little hole in the wall the children had crept in. दीवार में एक छोटा सा छेद था जिससे बच्चे रेंगकर गार्डन में आ गए थे। And they were sitting in the branches of the trees. और वो पेड़ों की टहनियों पर बैठे थे। In every tree that he could see there was a little child. प्रत्येक पेड़ जो वो देख सकता था उस पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था।
and the trees were so glad to have the children back again. और पेड़ बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश थे that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. वो इतने खुश थे कि वो पूरे खिल गए थे और उन्होंने अपनी प्यारी बाहें बच्चों के सिरों पर फेरनी शुरू कर दी. The birds were flying about and twittering with delight. और चिड़िया वहाँ पर उड़ रही थी और खुशी से आवाजें निकाल रही थी. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और फूल हरी हरी घास से बाहर निकलकर ऊपर देख रहे थे और हंस रहे थे. It was a lovely scene. ये बहुत प्यारा दृश्य था. Only in one corner it was still winter. केवल एक कोने में अभी भी सर्दी थी. It was the farthest corner of the garden. वो बगीचे का सबसे दूर का कोना था. And in it was standing a little boy. और उसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनी तक नहीं पहुंच सकता था. And he was wandering all around it, crying bitterly. और वो चारों तरफ देख रहा था और बुरी तरह से रो रहा था. The poor tree was still quite covered with frost and snow. और वो बेचारा पेड़ अभी भी ठंड और बर्फ से ढका हुआ था. And the north wind was blowing and roaring above it. और नॉर्थ विंड, उत्तरी दिशा से आने वाली हवा अभी भी वहां चल रही थी और जोर से आवाज निकाल रही थी. Climb up little boy, said the tree. ऊपर चढ़ जाओ छोटे लड़के, पेड़ ने कहा. And it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. और पेड़ ने अपनी टहनी इतनी नीचे झुका ली जितना कि वो झुका सकता था, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था. The giant's heart melted as he looked out. जैसे जाइंट ने बाहर देखा उसका दिल पिघल गया. How selfish I have been, he said. उसने कहा मैं कितना मतलबी हो गया था. Now I know why the spring would not come here. अब मैं जानता हूँ कि बसंत यहाँ क्यों नहीं आया. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं उस बेचारे छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठाऊंगा. And then I will knock down the wall. और फिर मैं इस दीवार को गिरा दूंगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और मेरा ये बगीचा अब बच्चों के खेलने का मैदान हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए. He was really very sorry for what he had done. उसने जो भी किया था उसके लिए उसे बहुत पछतावा था. So he crept downstairs and opened the front door quite softly. तो वो नीचे आया और बहुत धीरे से उसने आगे का दरवाजा खोल दिया. And went out into the garden. और बाहर बगीचे में चला गया. The giant stole up behind the little boy and took him gently in his hand. और धीरे से उस लड़के के पीछे खड़ा हो गया और उसे प्यार से अपने हाथों से उठा लिया. And put him on the tree. और उसे पेड़ पर बिठा दिया. And the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on. और एकदम से पेड़ खिल उठा और उसके ऊपर चिड़िया आके गाना गाने लगी. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. और बच्चे ने अपनी दोनों छोटी बाहें उस जाइंट की गर्दन में डाल दी और उसे किस भी किया. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running towards him. और बाकी बच्चों ने जब देखा कि ये जाइंट अब खराब जाइंट नहीं रह गया है तो वो भी दौड़कर उसके पास आ गए. It is your garden now, little children, said the giant. जाइंट ने कहा बच्चों अब ये तुम्हारा बगीचा है. And he took a great axe and knocked down the wall. और उसने एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लिया और दीवार को गिरा दिया. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और लोग जब 12 बजे बाजार जा रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर से गार्डन में बगीचे में जाइंट को बच्चों के साथ
खेलते हुए देखा। ऐसा सुंदर बगीचा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, वो पूरा दिन खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो जाइंट के पास आए उसे गुड बाय कहने के लिए। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, प्रत्येक दोपहर को जब स्कूल खत्म हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, बच्चे आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, और वो जाइंट सभी बच्चों के साथ बहुत दयालु था। Years went by, साल बीतते गए, and the giant grew very old and feeble, और जाइंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और बूढ़ा हो गया। He could not play about anymore, अब वो नहीं खेल सकता था। So he sat in a huge armchair, तो वो एक बड़ी सी पहियों वाली कुर्सी पे बैठ गया। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की सुंदरता की सराहना करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं। ही सेड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे उन सब फूलों में सबसे सुंदर फूल हैं। So students, this was the story adopted from the Selfish Giant by Oscar Wilde. Oscar Wilde ने लिखी है ये कहानी The Selfish Giant. I hope you have understood the chapter very well, students. If you like my way of teaching, then press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.